दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि मेरा कमिटमेंट था कि मैं आपको करंट अफेयर्स का सेट सीरीज़ के रूप में आप लोगों को देता रहूँगा और उसी कड़ी में ये मेरा 5वां वीडियो है। तो थोड़ा सा गैप हो गया, मेरा 1-2 दिन गैप हो गया, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो मैंने कहा है 400 करंट अफेयर्स मैं आपको दूंगा सीरीज वाइज। और ये मेरा 5वां वीडियो है। जो भी एग्ज़ाम होने वाला है ये 2025 में उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको ये बेनिफिट देगा। तो क्या करना है, हमें इसको सुनते जाना है। और मैंने बार बार कहा है कि ये मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। चलें काम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला जो हमने पिछले जो वीडियो था उसके आगे हम लोग बढ़े। तो अगला प्रश्न है कि भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। निजी विमान फैक्ट्री मतलब जहां विमान का उत्पादन होता है, जहां विमान को बनाया जाता है, वो उस प्रकार का जो फैक्ट्री है वो निजी जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो बनाने के लिए जा रही है। वो तो भारत के किस राज्य में वो बनाने जा रही है पहली बार। तो 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं: उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई लेकिन बट इफ की कोई जरूर गुंजाइश नहीं है। आप इसमें अगर तुक्काबाजी भी कर देंगे, जैसा कि आप जो सोच रखा है वही गुजरात वही होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़े कि रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया गया है। तो प्रश्न को फिर से देख लें। रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया गया है। कैट्स मतलब कैटरीना कैफ नहीं, बल्कि जो बड़ी बिल्ली है विश्व में, जीव जो है बड़ी बिल्ली, उसकी बात हो रही है। तो उसमें 7 प्रकार की बिल्ली है। वो है चीता, लायन, आपको जो बाघ है, जगुआर है, प्यूमा है, चीता है, उसके बाद हिम तेंदुआ है। ये है आपकी बड़ी बिल्ली है, बिल्ली की प्रजाति है। इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए जो टाइगर प्रोजेक्ट था उसकी 50वीं वर्षगांठ मतलब जो 2023 में हुआ था, उसमें भारत ने एक अलायंस का प्रस्ताव रखा, जिसमें कि तकरीबन 11 वर्तमान में 11 देश हो गए हैं। और ये जो 24वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, इसको उन्होंने प्रस्तावित किया ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। तो कौन सा था? तो ये है भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब। ये जो क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस की पहल किसने किया? अब पहले इसको किसने स्वीकार किया? तो पहल किसने किया? इंडिया ने किया, जिसमें तकरीबन अभी 11 देश है, जिसमें आपको आर्मेनिया, भूटान, कंबोडिया, इथियोपिया, लाइबेरिया, नेपाल, भारत, निकारागुआ, सोमालिया, सूरीनाम, गुयाना, ये 11 कंट्री हैं जो कि उसके अलायंस में अभी हैं। जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसमें वो है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। तो हमारा हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा का प्रमुख साधन कोयला ही है, कोयला ही रहा है। और
ऐसा कौन सा ऐसा देश है जो कि विद्युत उत्पादन करने के लिए कोयला का उपयोग करना बिल्कुल बंद कर दिया है? वो आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड, दूसरा स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे। ये आप यदि आपने यूके सोच रखा है, यूनाइटेड किंगडम सोच रखा है, तो आप सही, इसका जवाब यही है। दूसरा है कि खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? आप जानते हैं कि जो ध्यानचंद थे, हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया था, तो उसका नाम बदल दिया गया। नाम के जगह पे क्या किया गया, वो क्या है, दूसरा नाम जो आप 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, कृष्णा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, नारंग लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो ये ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को बदल करके उसका दूसरा नाम क्या रखा गया है, तो वो आपको अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। तो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापत्तनम में किया गया था? प्रश्न को फिर से सुन लीजिए। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापत्तनम में किया गया था? ऑप्शन ले लें, सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस और पुर्तगाल। तो आप यदि मान लिया सिंगापुर कह रहे हैं तो वो आपका सही जवाब है। आप इसको गौर से सुनते रहिए, नहीं सुने नींद हटाइए। अगर आपको सफल होना है, सुनना है, सभी की सुनना है, ये आपको कलेक्टेड है, रेडीमेड मटेरियल है आपका। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो बिल्कुल आपको बना बनाया हुआ मिल रहा है। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो बिल्कुल बना बनाया मिल रहा है। इसलिए नींद हटाइए और जो इग्नोर करने की ये है, इग्नोर करने की आदत को बदलिए। अगर आप चाहते हैं कि हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको क्रैक करें तो आपको इसको बदलना होगा। चलिए काम की तरफ बढ़े हम लोग। तो फेमिना मिस इंडिया 2024, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको। अंकिता पूनिया, वैष्णवी गौतम, आस्था जैन, निकिता पोरवाल। तो आप यदि निकिता पोरवाल है आंसर लगा रहे हैं, टिक लगा रहे हैं, तो निकिता पोरवाल आपका वो सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हैं हम लोग। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर है? जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा आपको, है जो कि राष्ट्रीय खेल है हमारा फुटबॉल, उसकी तरफ हम लोग बढ़े। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर है? जानकर, मैंने पहले ही कहा, जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा, 125वें नंबर पर। प्रश्न फिर आगे चले हम लोग। हाल ही में घोषणा अनुसार केंद्र सरकार द्वारा कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? मतलब जितने सारे पेंशन भोगी हैं उनको एक खास उम्र के बाद अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता भी देने के सरकार ने सोच रखा है। उसका योजना है कि कितनी आयु के बाद ऐसा मिलेगा उसको इसका फायदा। तो वो आपका है 82, 87, 85 और 75। तो उसका आंसर आप 80 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़े कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय गीता, राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024, ये 25 चल रहा है, 24 में हुआ है। 24 का आयोजन कहाँ किया गया? मथुरा, वाराणसी, कुरुक्षेत्र, उज्जैन। तो आप यदि
कुरुक्षेत्र कर रहे हैं, टिक लगा रहे हैं, तो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े हम। आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? 90, 84, 100, 8105। तो आप यदि 84 कर रहे हैं तो सही है। नेक्स्ट यदि हम आप बात करें तो हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? अब स्नूकर कौन सा खेल है, आप खुद जानिए कौन सा खेल है स्नूकर। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो 4 ऑप्शन में दे रहा हूं, ब्रिजेश दमानी, पंकज आडवाणी, राहुल बनर्जी और इनमें से कोई नहीं। तो बेशक पंकज आडवाणी ही होंगे। अगले 38वां जो राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? 38वीं राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? मतलब शीर्ष पर कौन रहा? ये महाराष्ट्र है, हरियाणा है, सर्विसेज है, ओडिशा है। तो आप यदि सर्विसेज को देख रहे हैं तो आप सही हैं। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु, चेन्नई, गुजरात, पुणे। अब ये है बिम्स्टेक है क्या? तो बंगाल की खाड़ी के जो देश हैं उनका एक संगठन है, और वो संगठन है कि ताकि तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, तो बेशक आपका जो ये जो बिम्स्टेक का जो संगठन बना था वो बैंकॉक घोषणा के तहत बना था 1997 में, और इसका जो मुख्यालय है ढाका है बिम्स्टेक का। तो नेक्स्ट इसमें अभी जो सदस्यों की संख्या है वो 7 है। नेक्स्ट तो इसमें इसी से समय युवा शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु, चेन्नई, गुजरात, पुणे। तो आप गुजरात सोच रहे हैं तो सही है। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा? 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा? ऑप्शन ले लीजिए, भारत, चीन, जापान और श्रीलंका। ये आप यदि श्रीलंका सोच रहे हैं तो आपका ये सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें तो ये है आपका कि हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? पहला है मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम। यदि आपने मणिपुर सोच रखा है तो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें तो हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जॉन रहम, जैकब किपलिस्मो, योमिन केजेल्बा, इनमें से कोई। अगर आप सोच रहे हैं जैकब किपलिमो तो ये आपका सही आंसर है। तो मेरा वीडियो आ रहा है सही से? थैंक यू। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ें तो तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? प्रश्न ले लें, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। यदि आपने पश्चिम बंगाल सोच रखा है तो आप सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े, बिल्कुल पास हैं, और ये सोने के अलावा, सोने के टाइम में, रात में सोने के अलावा आप इतना जान लीजिए कि आराम हराम है। एक मंत्र आराम हराम है, और जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ उसको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ूंगा, मतलब ऐसा पढ़ूंगा कि उसको रिवीजन की
नौबत कम आए, इस तरह से पढ़ना है हमें। और दूसरी बात है कि एक पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं अभी जो पढ़ रहा हूँ, अरे देख लेंगे, फिर बाद में 1-2 बार 3-4 बार रिवीजन कर लेंगे तो ये मेरा ठीक हो जाएगा। वैसा नहीं, हम जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं जो अभी टाइम दे रहा हूँ इस पर, जो भी मैंने किया, तो उसको कैसे याद रखा जाए, आपको इसको सोचना है कि कैसे याद रखा जाए, उस तरह से आपको याद करते हुए आपको काम करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ें हम लोग। तो भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ? तो आंसर है मिस्र, जापान, श्रीलंका, नेपाल। क्या दोबारा रिपीट कर दूं इसको? चलिए ठीक है। तो भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ है? कौन? मिस्र, जापान, नेपाल, श्रीलंका। वो कौन सा कंट्री है? मिस्र है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें तो ये है आपको, हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? मैं आपको बता दूं कि ओपेक और ओपेक प्लस अलग अलग संस्था है, और इसमें अभी जो ओपेक प्लस है इसमें 13 सदस्य हैं। बाकी आप ओपेक संगठन के बारे में आप टू डेट खोलेंगे, लेकिन इसमें 13 अभी सदस्य हैं। कह रहा है कि हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है। और दूसरी बात इसे मैं बता दूं, इसका जो मुख्यालय है वो ओपेक प्लस का, जैसा कि आपको पता है कि ये तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादक जो देश है उसका एक संगठन है। और इसमें इसका जो मुख्यालय है ओपेक प्लस का, इसका मुख्यालय है आपको वियना में, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहाँ वही उसकी इसके सदस्यों जो। हाँ, तो हम लोग कहाँ आ रहे थे? हम लोग ये कर रहे थे हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है। तो आप इसमें ब्राज़ील को ही टिक लगाएं। नेक्स्ट, फिल्म कनक्लेव में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीते हैं? फिल्म कनक्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीते हैं? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। अगर आपने सर्वश्रेष्ठ चित्र पे टिक लगाया है तो आप सही है। तो आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, अपनी जो ऊर्जा है पूरी तरह से आप अपने काम में लगाएं। जैसे इंडियन पाकिस्तान कोई टीम में कहा जाता सचिन इतने महान क्यों हो गए? क्योंकि वो स्लेजिंग पर ध्यान ही नहीं देते थे, और स्लेजिंग पर ध्यान नहीं देके उसका जवाब अपने बल्लों से देते थे। और बल्ला क्या? उसका काम, अपने काम पे फोकस करते थे, और उसी ने उसको इतना महान बनाया है। इसलिए आप अपने काम पे हमेशा फोकस करें। मनोरंजन को भी साथ में लेके चलें। जहां आप इंटरटेनमेंट होते हैं वहां करना है इंटरटेनमेंट, और इंटरटेनमेंट के बाद तुरंत आपको काम पे लग जाना है। काम से उब गए